हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। यदि आप रेलवे के स्टूडेंट हैं और रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण सिद्ध होने वाली है और आज की क्लास से आप कहीं न कहीं 1 या 2 नंबर लेके आ सकते हैं। क्योंकि रासायनिक सूत्र आपको सीधे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और आज इस क्लास में 10 से 12 मिनट की क्लास रहेगी जिसमें मैं सारे रासायनिक सूत्र जितने भी अभी तक रेलवे में पूछे गए हैं या फिर जितने भी फ़ॉर्मूले, सूत्र आपकी क्लास 6 से लेकर के 10th तक की एनसीईआरटी में दिए गए हैं, मैं सभी को कंबाइन करके एक ही वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो यदि आप रेलवे के स्टूडेंट हैं या नहीं भी हैं, किसी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 10th के हों, 12th के हों, 9th के स्टूडेंट हो, तो भी आपको आज की क्लास देखनी चाहिए क्योंकि ये जो फार्मूले हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी केमिस्ट्री का बेस है। ये फार्मूले रेलवे में तो सीधे सीधे पूछे ही जाते हैं, अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये क्लास ज़रूर करनी चाहिए अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबाइएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और आज की क्लास में अगर आपको मज़ा आता है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ हमने लगभग 45 क्वेश्चंस हमने लिए हैं, 45 सूत्र लिए हुए हैं, उनको मैं कवर करूंगा जो कि एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेकर के 10th तक का इसमें मैंने सारे फॉर्मूले ढूंढ करके लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करें, लेकिन ये बात आपको मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं उस पर वीडियो बनाई हुई है, इसी चैनल पे पड़ी हुई है, आप उसको जा करके जरूर देखिएगा। एक मैंने टेबल याद करवाई थी, उस टेबल को अगर आप याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप फार्मूला बनाना सीख जाएंगे। आप आज की क्लास के जो फार्मूले हैं वो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं ना कहीं आप उनको बनाना सीख जाएंगे। तो वो क्लास आप जरूर देखिएगा, मैं वीडियो के एंड में उसको लगा दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन क्या है, ये सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैंने बताया था कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला कैसे बनाते हैं। तो इसको कैल्शियम को लिखते हैं Ca और +2 ऊपर रहता है, और कार्बोनेट को लिखते हैं CO3-2। तो ये फार्मूला मैं एक ही बना के दिखाऊंगा क्योंकि कल कल वाला मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, बाकी के मैं फार्मूला फटाफट लिख करके आप लोगों को दे दूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था इनकी देखिए संयोजकता सेम है लेकिन अपोजिट पोलैरिटी की है, तो ये कट जाएगी और बन जाएगा CaCO3। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। उसी तरीके से एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइस, वो होल थ्राइस पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है एल्यूमिनियम सल्फाइड का होता है Al2SO3 का होल थ्राइस। इसके बाद होता है एल्यूमिनियम सल्फाइड Al2S का होता है Al2S3, ठीक है, ये एस है। तो ये तीन है, एल्यूमिनियम सल्फेट जिसमें SO4 का होल थ्राइस रहेगा, एल्यूमिनियम सल्फाइड इसमें SO3 का होल थ्राइस रहेगा, एल्यूमिनियम सल्फाइड सल्फाइड में A2S3 रहेगा, ठीक है, सल्फर के 3 अणु रहेंगे इसमें। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, आप रासायनिक नाम जरूर याद रखिएगा, ये जो कोष्टक में मैंने दिए हैं ये सब रासायनिक नाम है। तो साधारण नमक जो खाने वाला नमक होता है उसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला सभी को याद होता है NaCl। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कई बार सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो पूछ लेगा कि कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है, या फिर कभी कभी ऐसा दे देता है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH इसका रासायनिक सूत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका धावन सोडा जिसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। धावन सोडा को कहते हैं, रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो इसका फॉर्मूला आपका है Na2CO3, Na2CO3, ये आपको याद रखना है। मीठा सोडा बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा होता है ना, मीठा सोडा घरों में यूज होता है, रसोई में यूज होता है, तो वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है NaHCO3, NaHCO3। चिली सॉल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट, चिली सॉल्ट पीटर सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चिली सॉल्ट पीटर या सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, तो NaNO3। देखिए इसको कैसे बनाया गया होगा, नाइट्रेट में हमने आपको बताया था, नाइट्रेट में NO3- होता है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, -1 होती है, और सोडियम की संयोजकता +1 होती है। तो यहाँ से सोडियम की संयोजकता +1 और नाइट्रेट की संयोजकता -1, तो ये क्या हो जाएगा, या फिर माइनस, तो यहाँ से ये तो दोनों कट जाएंगे, संयोजकता बराबर है, तो ये सीधा लिख जाता है NaNO3, तो ये बन जाता है सोडियम नाइट्रेट। मैंने कल की क्लास में इसे बताया हुआ है कि कैसे इसको हम पढ़ेंगे,
और कैसे बनाएंगे फार्मूला, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, आप उसको जरूर देखिए जाके। इसके बाद है इंडियन सॉल्ट पीटर, जिसे पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। तो चिली सॉल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट, मतलब जो इसे कहते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर। तो पोटेशियम का क्या होता है, KNO3। उसके बाद है बोरेक्स सुहागा, जिसे सोडियम टेट्राबोरेट कहते हैं, सोडियम टेट्राबोरेट Na-V4O7, ठीक है, ये सोडियम टेट्राबोरेट का फॉर्मूला। आगे है बिना बुझा चूना, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। कई बार सीधा एग्जाम में पूछा गया है निम्न में से कौन सा कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है, तो आपको पता होना चाहिए CaO इसका कैल्शियम ऑक्साइड का सीधा फॉर्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऑक्साइड, अब हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बुझा हुआ चूना। जब इसमें पानी डाल करके इसकी क्रिया करवा देते हैं तो बन जाता है बुझा हुआ चूना, जिसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। आगे है संगमरमर चौक, इसको चौक ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऊपर चंद्रबिंदी, चौक, खड़िया, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके नाम कितने हैं, या फिर संगमरमर लिखा हुआ आ सकता है, चौक लिखा हुआ आ सकता है, खड़िया लिखा हुआ आ सकता है, या तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ आ सकता है। वही ये चौक है, वही संगमरमर है। चौक आप देखे होंगे या खड़िया आप देखे होंगे, चौक से तो आप आजकल लिखते हैं कॉलेजों में, लेकिन खड़िया का मतलब क्या होता है, खड़िया जो पहले आती थी, वो डेला वाली खड़िया आती थी, जो अगर आप को नहीं पता होगा तो पहले लिखने के लिए काम में आती थी। उसको फिर भिगो करके, पीस करके, भिगो करके एक शीशी में रख लेते थे, फिर वो लकड़ी का एक लेते थे जिसको कलम कहते थे, तो वो कलम से पहले पट्टी पे लिखने के काम आती थी खड़िया, ठीक है। संगमरमर जो आप देखते हैं ना पत्थर, वही है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है CaCO3। इसके बाद है आपका जिप्सम, जिसे कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट कहते हैं, जिसको फॉर्मूला होता है Ca कैल्शियम सल्फेट SO4.2H2O। कैल्शियम Ca है, ठीक है, CO नहीं है, ये Ca है। कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O इसका फॉर्मूला है जिप्सम का, जिसे कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट कहते हैं। डाई माने दो, हाइड्रेट माने जल के अणु, तो दो जल के अणु होते हैं इसमें। POP कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, जो पहले डाई हाइड्रेट था अब उसको अर्ध हाइड्रेट कर दिया गया, मतलब आधा अणु कर दिया गया जल का, तो अब ये बन जाता है POP। POP वही जो घरों में करते हैं, या फिर जब आपकी टांग या पैर फ्रैक्चर होता है, टूटता है, तो वहां पे जो प्लास्टर किया जाता है वो POP होती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं CaSO4 × ½ H2O, इसका सही फार्मूला है। विरंजक चूर्ण, जिसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये सीधा एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना, ये कई बार सीधा एग्जाम में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है ये। विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जिसे कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसको हम ऑक्सीक्लोराइड भी कह सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहीं कहीं एग्जाम में लिखा हुआ मिल सकता है। और एक है लाल दवा, लाल दवा जिसे कहते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4, 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 इसे कहते हैं लाल दवा, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कास्टिक पोटास, जिसे कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको कहते हैं KOH, ठीक है, ये के बड़ी हुई, बड़ी के है, ठीक है, बड़ी के है तो KOH है। फिटकरी, फिटकरी का फॉर्मूला आपका होता है K2SO4 का होल ट्वाइस इंटू 24H2O। बहुत प्रैक्टिस करके इस बड़े से फार्मूले को हाई स्कूल में मैंने याद किया था, आज भी वैसा का वैसा याद है। K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ठीक है, ये इसका फिटकरी का फॉर्मूला है, इसे पोटास एलम भी कहते हैं। इसके बाद है नमक का तेजाब, नमक का तेजाब जिसे HCl कहते हैं, ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वही आपका नमक का तेजाब है, HCl कहते हैं। ये कहाँ बनता है, आपके स्टमक में बनता है। स्टमक में इसका pH कितना होता है, 1.2 होता है, ठीक है, अम्लीय होता है, बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। सोरे का तेजाब जिसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल क्या है आपका HNO3, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो HNO3 इसका सही आंसर है।
अम्लराज एक्वारेजिया, यहाँ से तो आपका क्वेश्चन जब बनता है तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। कैसा? अम्लराज एक्वारेजिया। पहले तो वो पूछता है ये किसके काम आता है, तो ये सोने की सफाई करने के काम आता है, सोने और चांदी की चीजों की सफाई करने के काम आता है। कौन सा? अम्लराज एक्वारेजिया। ये बनता कैसे है? तो ये बनता है HCl और HNO3, इनका अनुपात लिया जाता है। HCl आपका 75% रहता है और ये जो है आपका HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल है ये आपका 25% रहता है। तो इस प्रकार से आपका ये 3:1 के अनुपात में रखा जाता है। ये सोने और चांदी की सफाई करने के काम आता है। सुनार के पास ये मिल जाएगा आपको। लाफिंग गैस, जिसे हंसने वाली गैस कहते हैं, जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, N2O नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, N2O। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आंसू गैस। आंसू गैस आप देखे होंगे जब कोई प्रदर्शन करता है या कोई धरना प्रदर्शन करता है तो वहां पे आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, या आंसू गैस के वो गुब्बारे ऐसे होते हैं और वो पन्नी में फेंकते हैं, तो वहां पे क्या होता है? आंसू गैस होती है। तो इसे कहते हैं, आपकी आंसू गैस का जो फॉर्मूला होता है C10H5 और CIN2, ये आंसू गैस का फॉर्मूला है। मार्स गैस, जिसे मीथेन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मीथेन भी कहते हैं, मीथेन, मीथेन कहते हैं इसको। इसका फार्मूला होता है CH4। आगे है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज कौन सा? ग्लूकोज, वही ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में बनता है। ठीक है, हम भोजन खाते हैं फिर उससे ग्लूकोज बनता है। तो क्या है ये ग्लूकोज? C6H12O6, ये आपका बनता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। यूरिया, यूरिया सबसे पहले लैब में तैयार किया हुआ और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ध्यान रखना। तो ये क्या है? NH NH2CO, NH2CO, इसको कहते हैं कार्बामाइड। कार्बामाइड आप लिख सकते हैं इसको, कार्बामाइड, कार्बामाइड। ठीक है, ये इसका नाम है, केमिकल नाम है कार्बामाइड, यूरिया का। एक है शराब, जिसे कहते हैं एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। आपको लिखे हुआ आ सकता है एथिल एल्कोहल या एथेनॉल या शराब। तो इसका फॉर्मूला है आपका C2H5OH, C2H5OH। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ आपको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ही शुष्क बर्फ कहलाती है, इसको CO2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अमिट स्याही या लूनर कास्टिक या सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ सिल्वर, ये वाला सिल्वर है, ठीक है, ये वाला, यस वाला। तो अमिट स्याही, लूनर कास्टिक, सिल्वर नाइट्रेट। अमिट स्याही मतलब जब आप इलेक्शन में गए होंगे, नहीं गए होंगे तो आपके घर से कोई गया होगा, तो उसमें क्या होता है कि वो उंगली में एक स्याही लगा देते हैं ताकि आप बार बार वोट कास्ट करने ना आ पाए। तो वो अमिट स्याही होती है, वो जल्दी मिटती नहीं है, वो 2 4 10 दिन में अपने आप धीरे धीरे करके मिटती है। तो अमिट स्याही, लूनर कास्टिक या सिल्वर नाइट्रेट, इसका फार्मूला होता है AgNO3, AgNO3। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट जिसको कहते हैं। भारी जल D2O, भारी जल का फॉर्मूला D2O। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इंपॉर्टेंट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जब आपके पेट में एसिडिटी बनती है तो आप इनो या अन्य कोई ऐसे उपाय करते हैं जिससे आपकी एसिडिटी को राहत मिलती है, तो उसमें होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, ये H है। नीला थोथा, आगे है आपका नीला थोथा। नीला थोथा का आपका फॉर्मूला है CuSO4 का होल थ्राइस इंटू 5H2O। तो इसमें 5 जल के अणु होते हैं। ठीक है, कैल्शियम जो क्लोराइड, सॉरी, CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है, इसमें 5 जल के अणु होते हैं। इसके बाद आता है हरा कासिम। हरा कासिम क्या है? हरा कासिम, हरा कासिम है आपका FeSO4 इंटू 7H2O। तो हरा कासिम में आपके 7H2 होते हैं। और इसके बाद है ओजोन। ओजोन का फार्मूला आपको पता है O3 होता है, ओजोन का फॉर्मूला। उसके बाद है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, फेरिक ऑक्साइड जिसे कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है Fe2, फॉर्मूला होता है, सॉरी, Fe2O3 इंटू H2O। मैंने एक्स यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि जो आपके जल के अणु हैं वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 लिख देता, 3 लिख देता तो ये सही नहीं रहता, तो आप एक्स लिखिए। एक्स में क्या होता है कि यहाँ पे जल के अणु और कई हो सकते हैं। जब जंग लगती है किसी चीज़ में तो वहाँ पे हम ये एग्जैक्ट नहीं डाटा मिल पाता है कि जल के अणु कितने हैं। ठीक है,
चांदी का काला पड़ना, सिल्वर नाइट्रेट, जिसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, तो इसको कहते हैं Ag2S, Ag2S सिल्वर नाइट्रेट। दिया सलाई, जिसे एंटीमनी ट्राई सल्फाइड कहते हैं, दिया सलाई। या माचिस चलाते हैं ना सुबह सुबह, तो उसमें होता है जो लाल लाल एक फास्फोरस लगा होता है, उसको कहते हैं एंटीमनी ट्राई सल्फाइड। तो उसका फॉर्मूला होता है Sb2S3। उसके बाद है कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा आपने खूब सुना होगा, कृत्रिम वर्षा वहां पे करवाएगी, दिल्ली में करवाएगी, तो इसको कहते हैं सिल्वर आयोडाइड, AgI सिल्वर आयोडाइड। श्याम श्वेत फोटोग्राफी, श्याम श्वेत फोटोग्राफी, सिल्वर ब्रोमाइड, AgVr सिल्वर ब्रोमाइड। श्याम श्वेत फोटोग्राफी होती है, ठीक है, ये इससे फोटो साफ किए जाते हैं। नौसाधर, अमोनियम क्लोराइड, नौसाधर का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। NH4Cl, ये क्या है आपका, नौसाधर है, अमोनियम क्लोराइड है। लाल सिंदूर, जिसे लेड परऑक्साइड कहते हैं, लाल सिंदूर, लेड परऑक्साइड कहते हैं। लेड का फॉर्मूला क्या होता है, Pb लिखते हैं, लेड को क्या लिखते हैं, Pb3O4, Pb3O4, तो लेड परऑक्साइड बन जाता है आपका। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला बताइए, तो CH3COOH। इसके बाद है लैक्टिक अम्ल, जो दही में पाया जाता है अम्ल, वही लैक्टिक अम्ल, C3H6O6 O3 सॉरी O3 है। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को कहते हैं CHCl3। तो इसको हम लोग लिखते हैं, अगर हम रासायनिक नाम देखें क्लोरोफॉर्म का, तो होता है ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन इसका नाम होता है। तो इस तरीके से आपका ये आज की क्लास कंप्लीट होती है, और आज की क्लास में हमने 45 जो महत्वपूर्ण आपके रासायनिक सूत्र थे, जो कहीं ना कहीं रेलवे की परीक्षा में तो 100% आते ही आते हैं, और भी अगर कोई आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये फार्मूले पूछे जाते हैं, तो आपको निश्चित रूप से ये फार्मूले याद करना चाहिए। एक दो बार अगर आप इस क्लास को रिवाइज करेंगे और अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे, तो निश्चित ही आपको ये याद हो जाएंगे, और 2-4 दिन में 10 दिन में आप इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, तो आप ये हमेशा के लिए आपकी याद हो जाएंगे, और ये एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज की क्लास को अगर आपके देखने के बाद आपको आनंद आया है, तो आप हमें एक लाइक दे सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक्स करवाता रहता हूँ। मिलते हैं ऐसे ही किसी टॉपिक में, तब तक के लिए बने रहिए कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।